देना आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का थोड़ा सा और विस्तृत रूप, ठीक है। और ये विस्तार देना इसलिए भी आवश्यक है कि क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली ये यूज होगा, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर हमारे पास सपोज के लिए कोई त्रिभुज क्या था भाई, ये त्रिभुज ए बी और सी था। बीसी के समांतर हमने क्या खींचा था, बीसी और बीसी के समांतर हम क्या खींच रहे, एक लाइन डी खींच रहे थे। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या कहती थी, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, अब मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बोलती है कि डीई किसके समांतर है, डीई समांतर है बीसी, तो एडी बटे डी, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे यही थी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, यही थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ। इसलिए देखो, अगर हम दोनों पक्षों को भिन्न का उल्टा कर दें तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं डी बी बट्टे ए डी, डी बी बट्टे बराबर ई सी बट्टे ए, ई सी बट्टे, लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर रहा हूं मैं कि इसके बाद कि दोनों पक्षों में वन जोड़ने पर, आप जानते हैं किसी भी भिन्न के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ो, समान संख्या गुणा करो, समान संख्या घटाओ, ठीक है ना, या समान संख्या से भाग दो, तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इसको मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, भिन्न को उल्टी कर दी मैंने पहले, अब मैं इसमें दोनों पक्षों में एक जोड़ दे रहा हूँ। तो डी बी बट्टे ए डी है, इसमें वन जोड़ रहा हूँ, और यहाँ क्या है भाई, ई सी के बट्टे में भी क्या है, ए ई है, इसमें भी क्या कर दे रहा हूँ, वन जोड़ दे रहा हूँ। अब क्यों जोड़ रहा हूँ ये बाद में पता लगेगा। अब मैं इसका एल्शियम ले लेता हूँ, इसका एल्शियम क्या आया, ए डी, इसका एल्शियम क्या आया, ये हो गया डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस हुआ, और इसका एल्शियम क्या आया, ए ई, ये हुआ ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस हुआ। अब आप चित्र में देखो, चित्र में थोड़ा ध्यान से देखो कि डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी किसके बराबर है, ए बी के, और ए सी प्लस ए ई किसके बराबर है, ए सी के बराबर। दिख रहा है आपको, दिख रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि डी बी प्लस ए डी की जगह क्या रखो, ए बी बट्टे ए डी, ठीक है, बराबर ए सी बट्टे ए सी बट्टे, लिख सकते हैं। फिर से उल्टा कर दे, ये आप कह सकते हैं कि ए डी बट्टे ए बी, ए डी बट्टे बराबर ए ई बट्टे ई सी। ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का थोड़ा विस्तार है। देखो, ये भुजा बट्टे ये पूरी भुजा बराबर ये भुजा बट्टे ये पूरी भुजा, आपस में क्या होगी, अभी तक हमने अनुपाती भागों का अनुपात देखा था, ये अनुपाती भाग बन, इनका अनुपात आपस में क्या था, बराबर। अब हमने क्या देखा कि एक त्रिभुज की एक भुजा और पूरे त्रिभुज की भुजा, छोटे त्रिभुज की भुजा और पूरे त्रिभुज की भुजा का अनुपात भी क्या आता है, समान आता है, ठीक है ना। और अगर त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अब यहीं से आगे, ये तो यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब यहीं से आगे आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसका थोड़ा और विस्तार है। आधारभूत अनुपातिकता
प्रमेय तथा त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय और त्रिभुजों की समरूपता आपस में कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से कैसे लिंक्ड अप है। देखो आप जानते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय इसी चित्र में देखो, ठीक है ना। मैं दूसरा चित्र नहीं बना रहा, चलो इसी एक और फिगर बना लो। त्रिभुज ए बी और सी, ये डी ई है, डी और ये किसके समांतर है, डी किसके समांतर है, बी सी के, ठीक है ना। अब त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है भाई किसके, बी सी के। डी किसके समांतर है, थोड़ा ध्यान दो। तो क्या होगा कि कोण ए डी ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी ई, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, इसीलिए मैंने सारे कोण बताए थे शुरू में, ठीक है ना। अब यहाँ काम आएंगे वो। तो ए डी ई बराबर कोण ए बी सी, यानी ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, क्यों बराबर है, संगत कोण है। क्यों बराबर है, संगत कोण है भाई। तो संगत कोण, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी बात, कोण AEC AED AED कौन सा कोण, ये वाला कोण किसके बराबर होगा, कोण ACB। क्यों बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, संगत कोण, ठीक है। और कोण DAE बराबर कोण BAC, ये वाला कोण देखो, कोण DAE, कोण क्या है, DAEB यही कोण है, और कोण BACB वही कोण है। तो ये तो एक ही कोण है ना, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या है, एक ही कोण है भाई। अब एक ही कोण है तो वो अपने कोई भी कोण अपने बराबर तो होगा ही होगा ना, दूसरे के बराबर हो ना हो, लेकिन खुद के बराबर तो होगा ही होगा। तो इसलिए अब आप कह सकते हैं भाई कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC। त्रिभुज ADE किसके त्रिभुज किसके समरूप हो गया, बड़े त्रिभुज हो गया। अब ये समरूप हो गया ना, आ गई बात समझ में कैसे हुआ, क्यों, एंगल वैसे भी दो एंगल से हो जाता था समरूप, लेकिन हमने तीनों एंगल समरूपता बोल देते हैं इसको, ए समरूपता, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं भाई कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो कि अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इस प्रकार बना मूल त्रिभुज के समरूप होता है। इस प्रकार से जो त्रिभुज बनता है ADE, एक ही त्रिभुज बना ना, मूल त्रिभुज क्या है ABC, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा विस्तार है किसका, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का, ये आपको नोट करना है, ठीक है।